हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे जी के मस्ती पर। चलिए आज कुछ जो है मस्ती हो जाए। क्वेश्चन से पहले, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। तो दोस्तों, चलते चलते रुकना नहीं है, हमेशा चलते रहना है, प्यार में खोना नहीं है। इस वजह से अब मंजिल दूर नहीं, सीधा अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? किस विद्या केंद्र से संबंधित था दोस्तों? तक्षशिला से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? जो कलिंग का युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था? 261 BC में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? कहाँ पर दिखाई देता है? शिलाओं पर, उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश पर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? कौन सा था? तक्षशिला था। तक्षशिला था। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? जो अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक के शिलालेखों किस लिपि में खुदे हुए थे? यानी जो अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? तो ब्राह्मणी लिपि में गोदे हुए थे, मतलब लिखा हुआ था ब्राह्मणी लिपि से, इनमें लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो किसने स्पष्ट किया था? ये 1837 ईस्वी में स्पष्ट किया गया था। किसने स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिम्स ने स्पष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन कह रहा है मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानीय कौन था? कौन था? जिला प्रशासक। कौन था? जिला प्रशासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या में आते हैं। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? जो मौर्य वंश के तत्काल बाद कौन सा वंश था ऐसा जो मगध राज्य पर अपना शासन यानी हक जमाया? तो कौन सा था? शुंग वंश। कौन था? शुंग वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मिलिंद पन्हो क्या है? ये मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध पाठ्यक्रम है, ये बौद्धों का पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चरक किसकी राज चिकित्सक थे? किसके थे? कनिष्क के थे। किसके थे? कनिष्क थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। क्या नाम था जो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा थे? कनिष्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ? किस वर्ष हुआ था? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शक संवत किसने और कब शुरुआत किया? तो कनिष्क ने शुरुआत किया था और 78 ईस्वी में शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो कौन था बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण में? कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन कह रहा है भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों के संवंतित हेलो दोस्तों, आवाज़ आ रही है अब ना? देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम था? क्या नाम है? तो गांधार शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसी तरह कनिष्क के शासनकाल में रहने वाली साहित्यकार कौन थे? कौन थे? नागा अर्जुन और अश्वघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन में क्या कह रहा है। राजा खारवेल किस चेदी वंश से महंतम शासक थे? तो कलिंग के। किसके? कलिंग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था। याद रखना दोस्तों, गौतमीपुत्र सातकर्णी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो कौन था? श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा। महरौली में जंग रहित लोहा स्तंभ किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? तो गुप्त शासक ने स्थापित किया था। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।